भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ वॉर शुरू हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाया है, जिससे भारत पर अब कुल टैरिफ 50% हो गया है। ये टैरिफ वॉर वास्तव में भारत के लिए खतरनाक होने वाली है, लेकिन भारत की लीडरशिप विश्वास दिखा रही है कि वो इसके लिए तैयार है। भारत दावा कर रहा है कि वो अपने स्तर पर इस समस्या से निपटेगा, लेकिन अगर वैश्विक पटल पर देखा जाए तो अब यूरोप के कई नेता भी भारत के खिलाफ अमेरिका वाले एक्शन की वकालत कर रहे हैं। ऐसे में समझना होगा, अगर भारत पर अमेरिका टैरिफ लगाता है और दूसरी ओर यूरोप भी इसी तरह के एक्शन लेता है, तो भारत के पास वो कौन से विकल्प रह जाते हैं जिससे भारत इस समस्या से निपट सकता है। दरअसल भारत जीडीपी के लिहाज से दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन पीपीपी के हिसाब से भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये दिखाता है कि भारत कितना बड़ा बाजार है। इस बाजार के खिलाफ ट्रम्प की टैरिफ नीति भारत के साथ अमेरिका के लिए भी नुकसानदायक होगी, क्योंकि भारत एक स्थापित आर्थिक शक्ति है। इसके विपरीत अमेरिका एक ऐसी आर्थिक शक्ति है जो इस दौरान उतार चढ़ाव के दौर से गुजर रही है। ऐसे में जैसे ही ट्रम्प ने भारत पर 25% टैरिफ का ऐलान किया, भारत ने इसकी संतुलित प्रतिक्रिया देते हुए इसे भारत के खिलाफ बताया और साथ ही अमेरिका को कड़े शब्दों में कहा। यूरोप और अमेरिका खुद रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं। बता दें कि रूस से तेल खरीदने पर भारत का विरोध पहले भी होता रहा है, लेकिन भारत ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। आइए समझते हैं भारत ने इस पर क्या कहा। भारत का अमेरिका को जवाब। भारत ने अमेरिका को जवाब देते हुए कहा कि 2024 में यूरोपीय संघ का रूस के साथ वस्तुओं का द्विपक्षीय व्यापार 67.5 बिलियन यूरो था। इसके अतिरिक्त 2023 में सेवाओं का व्यापार 17.2 बिलियन यूरो होने का अनुमान है। ये उस वर्ष या उसके बाद रूस के साथ भारत के कुल व्यापार से काफी अधिक है। वास्तव में 2024 में एलएनजी का यूरोपीय आयात रिकॉर्ड 16.5 मिलियन टन तक पहुंच गया, जो 2022 के 15.21 मिलियन टन के पिछले रिकॉर्ड को पार कर गया। यूरोप रूस व्यापार न केवल ऊर्जा बल्कि उर्वरक, खनन उत्पाद, रसायन, लोहा और इस्पात तथा मशीनरी और परिवहन उपकरण में शामिल है। संयुक्त राज्य अमेरिका रूस से अपने परमाणु उद्योग के लिए यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, अपने ईवी उद्योग के लिए पैलेडियम, उर्वरकों के साथ साथ रसायनों का आयात भी रखता है। अमेरिकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रम्प से एक सवाल पूछा गया कि भारतीय अधिकारियों ने कहा कि चीन जैसे अन्य देश भी रूसी तेल खरीद रहे हैं, आप भारत को ही क्यों निशाना बना रहे। इस पर ट्रम्प ने कहा कि अभी तो सिर्फ 8 घंटे हुए हैं, आपको और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ट्रम्प ने इस प्रश्न को घुमा दिया, जिसके लिए ट्रम्प जाने जाते हैं। अब बात करें यूरोप की, तो हाल ही में यूरोप के नेता भी भारत के खिलाफ एक्शन लेने की बात कर रहे हैं। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इस विषय पर खुलकर अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रम्प ने साहसिक, सैद्धांतिक और तार्किक कदम उठाया है। आखिरकार उन दोषियों को दंडित किया है जो रूसी तेल और गैस खरीदकर रूस को युद्ध लड़ने के लिए वित्त पोषित कर रहे थे। ब्रिटेन और बाकी यूरोप में भी ऐसा ही करने की हिम्मत कब होगी। साथ ही बोरिस ने ट्रम्प की तारीफ की और उनकी नीतियों के जवाब में कहा कि कैसे ट्रम्प की नीतियों में परिवर्तन आया है। बोरिस कहते हैं कि यूरोपीय लोगों को ट्रम्प के बारे में शिकायत करना, ये दावा करना अच्छा लगता है कि वे रूस के प्रति नरम रुख अपनाते हैं, लेकिन 3 साल बाद आखिरकार डोनाल्ड ट्रम्प ही है जिन्होंने पुतिन के नरसंहार को बढ़ावा देने की कीमत भारत को चुकानी पड़ी है। साथ ही ब्रिटिश के प्रधानमंत्री से भी इस पर जवाब मांगा है। वहीं भारत अपनी रणनीति से अमेरिका के विकल्प की तलाश कर रहा है। इस बीच भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रूस जा रहे हैं। यहाँ वे रूस के साथ सस्ती ऊर्जा, राजनीतिक दबाव और दीर्घकालिक सुरक्षा हित को लेकर बातचीत कर सकते हैं। यहाँ बता दें कि भारत ने रूसी आयात को कम करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। साथ ही भारत के प्रधानमंत्री चीन का दौरा कर सकते हैं। ये दौरा इस महीने के अंत तक होगा। यहाँ वो एससीओ समिट में शामिल होने पहुंचेंगे। इस दौरान पीएम मोदी चीन के राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे। भारत ने अपने नए फ्रंट खोल दिए हैं। हाल ही में यूके के साथ फ्री ट्रेड डील पर भारत ने हस्ताक्षर किया है। साथ ही यूरोप पर भी इस मुद्दे को लेकर बात चल रही है। ऐसे में ट्रम्प के टैरिफ ने जहां भारत की चिंता बढ़ाई है, तो दूसरी ओर भारत के लिए अन्य विकल्प भी खोल दिए हैं। बहरहाल ट्रम्प जिस तरह से भारत के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, वो उनकी उस रणनीति को दिखाता है जिस पर वो कभी टिकते नहीं है। ट्रम्प कभी भी किसी देश के खिलाफ टैरिफ बढ़ा देते हैं और उसके बाद पीछे हट जाते हैं। ट्रम्प के निर्णयों की उम्र सिर्फ उनके कार्यकाल तक सीमित है। भारत किसी भी स्थिति में कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। फिलहाल की इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।